पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने है। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। अरब देशों के आक्रोशित होने के बाद अब भारत पर इसका असर धीरे धीरे नजर आने लगा है। यूं तो भारतीय प्रोडक्ट के बहिष्कार से पहले ही तुर्की ने भारत के गेहूं को वापस भेज दिया था, लेकिन तुर्की के बाद मिस्र ने भारत के गेहूं को लेने से इनकार कर दिया है। मिस्र ने इसके एंट्री पर रोक लगा दी है। पूरी दुनिया में एक ऐसा ट्रेंड वार चल रहा है जिसमें हर किसी की केवल एक ही ख्वाहिश है कि कब वो ग्लोबल मार्केट पर अपना कब्जा जमा ले। इस कब्जा जमाने की टेक्निक चीन को कहां से कहां तक पहुंचा दिया। दुनिया को एक मार्केट के तौर पर देखने वाले देशों ने अमेरिका, रूस, जापान, जर्मनी जैसे देश शामिल हैं, लेकिन अकूत धन दौलत और पैसे से पेट नहीं भरता, बल्कि पेट भरने के लिए अनाज की जरूरत पड़ती है। रूस और यूक्रेन की जंग ने दुनिया भर की सप्लाई चेन को प्रभावित कर दिया है। ऐसे में भारत ने एक बड़े निर्यातक देश की भूमिका निभाते हुए गेहूं की कमी को पूरा करने की कोशिश की है, लेकिन तुर्की के मिस्र ने गेहूं को ठुकरा दिया है। इसके पीछे की असल वजह अभी सामने नहीं आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्की ने रुबेला वायरस का हवाला देकर गेहूं लौटा दिया, तो वहीं दूसरी तरफ मिस्र ने अपने दरवाजे बंद कर लिए। अभी हाल ही में एक और खबर आई है कि भारत की चाय को भी ठुकरा दिया गया है। यानी गेहूं की क्वालिटी में कमी निकालने के बाद अब भारत में उगने वाली चाय पत्ती भी खराब है। यानी भारत के लोग सड़ा हुआ गेहूं खाते हैं और घटिया चाय पीते हैं। यह मामला महज कारोबार से जुड़ी एक घटना हो सकती है, लेकिन इसे भारत की छवि पर एक झटका माना जा रहा है। यानी भारत के प्रोडक्ट में खामियां निकाली जा रही हैं, लेकिन अगर इसे गौर से देखा जाए तो यह हमारी विदेश नीति पर सवाल है। इस तरह का सवाल सिर्फ विदेशी नीति ही नहीं बल्कि हमारे 56 इंची प्रधानमंत्री पर भी उठता है। हमारे पीएम दुनिया भर में अपनी दोस्ती के लिए जाने जाते हैं, लेकिन जब इस तरह की खबरें डंके की चोट पर सुनने को मिलती हैं, तब सवाल उठता है कि आखिर हमारे पीएम की लोकप्रियता केवल टीवी पर दिखाने के लिए है या फिर हकीकत कुछ और ही है। आखिर क्यों पीएम मोदी की शाख को लग रहा है बट्टा? आखिर क्यों तुर्की के बाद मिस्र ने भारत के गेहूं को ठुकराया? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ, लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। भारत का गेहूं अब तुर्की के बाद मिस्र ने भी वापस लौटा दिया है। मिस्र ने तकरीबन 55,000 टन गेहूं को अपने यहां एंट्री देने से मना कर दिया। दरअसल इस गेहूं को तुर्की जाना था। आज तक न्यूज चैनल की वेबसाइट ने रॉयटर्स के हवाले से बताया है कि मिस्र के प्लांट क्वारंटीन चीफ अहमद अल अत्तार के हवाले से खबर दी है कि 55,000 टन गेहूं को लेकर आ रहे जहाज को मिस्र में एंट्री से पहले ही मना कर दिया गया। वहीं तुर्की क्वारंटीन अथॉरिटीज पहले ही इस जहाज के आने पर रोक लगा चुकी है। तुर्की ने भारतीय गेहूं में रुबेला वायरस पाए जाने की शिकायत की थी और गेहूं की खेप को लेने से मना कर दिया था। उसके बाद इसे मिस्र भेज दिया गया। हालांकि तुर्की को भेजी गई गेहूं की खेप सीधे भारत से निर्यात नहीं की गई थी। इसे भारतीय कंपनी आईटीसी लिमिटेड ने नीदरलैंड की एक कंपनी को बेच दिया था। उसके बाद ये तुर्की पहुंचा था, लेकिन बाद में खबर आई कि इस खेप को मिस्र के एक व्यापारी ने खरीदा है और जहाज गेहूं को लेकर मिस्र के लिए रवाना हो गया। अब रॉयटर्स ने खबर दी है कि मिस्र ने भी इस गेहूं को नो एंट्री का बोर्ड दिखा दिया है। एक अलग खबर में भारत सरकार ने पुष्टि की है कि वो मिस्र को गेहूं का निर्यात करने के लिए कस्टम क्लियरेंस मिलने का इंतजार करेगा। इससे पहले तुर्की के गेहूं को वापस लौटाने पर फूड सेक्रेटरी सुधांशु पांडे ने गुरुवार को कहा था कि गेहूं की खेप को भारत से रवाना करने से पहले क्वारंटीन और दूसरी जरूरी प्रक्रिया को पूरा किया गया था। गेहूं की खेप लेने से इनकार करने पर अभी तुर्की के अधिकारियों से बात नहीं हो पाई है। आपको बता दें कि मिस्र दुनिया का सबसे बड़ा गेहूं आयातक देश है। मई में ही मिस्र के फूड सप्लाई मिनिस्टर अली मोसेलही ने भारत से 5 लाख टन गेहूं सीधे खरीदने की डील की थी। यह डील सामान्य टेंडर प्रक्रिया से अलग होनी थी, लेकिन इस पर अभी तक सिग्नेचर नहीं हुआ है। इससे पहले अप्रैल में मिस्र के कृषि मंत्रालय ने भारत से गेहूं के आयात को इजाजत दे दी थी। रूस यूक्रेन जंग की वजह से दुनिया भर में गेहूं की डिमांड और सप्लाई प्रभावित हो गई है। इसका असर मिस्र पर भी पड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यूरोपीय संघ के गेहूं की कीमत तकरीबन 43 रुपए प्रति किलो है, जबकि भारतीय गेहूं 26 रुपए प्रति किलो के भाव से बिक रहा है। दोनों के बीच कीमतों में 17 रुपए प्रति किलो का अंतर है। अभी हाल ही में भारत ने 13 मई को गेहूं के निर्यात पर बैन लगा दिया था। इससे पहले ही भारत ने तुर्की के लिए गेहूं के 56,000 टन की खेप को मंजूरी दी थी। वहीं मिस्र के फूड मिनिस्टर अली मोसेलही ने भी साफ किया था कि भारत और मिस्र के बीच हुई डील पर इस बैन से कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये बैन दो सरकारों के बीच आयात निर्यात पर असर नहीं डालते हैं।
अभी हाल ही में भारत के चाय उत्पादकों के लिए बुरी खबर आई है। भारतीय चाय में कीटनाशकों और रसायनों की मात्रा अधिक पाई गई है, जिसकी वजह से इंटरनेशनल और घरेलू दोनों मार्केट ने भारत की चाय की खेप को लौटा दिया है। भारतीय चाय निर्यातक संघ के अध्यक्ष अंशुमान कनोरिया ने इस बात की जानकारी दी है। माना जा रहा है कि श्रीलंका में आए आर्थिक संकट की वजह से इंटरनेशनल मार्केट में भारतीय चाय उद्योग के पास अपने कारोबार को बढ़ाने का बड़ा मौका था, लेकिन लिमिट से ज्यादा कीटनाशकों और रसायनों के इस्तेमाल से बड़ा झटका लगा है। चाय बोर्ड निर्यात में तेजी लाने पर विचार कर रहा है, लेकिन चाय खेपों की वापसी से शिपमेंट में लगातार गिरावट आ रही है। देश में बेची जाने वाली सभी चाय भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI के मानदंडों के मुताबिक होना चाहिए। कनोरिया के मुताबिक ज्यादा खरीदार वही चाय खरीद रहे हैं जिसमें असामान्य रूप से अधिक रासायनिक सामग्री है। यूरोपीय यूनियन का नियम सख्त 2021 में भारत ने 195.90 मिलियन किलो चाय का निर्यात किया था। भारतीय चाय के प्रमुख खरीदार कॉमनवेल्थ, इंडिपेंडेंट स्टेट नेशन और ईरान रहे थे। बोर्ड ने इस साल 300 मिलियन किलो चाय का एक्सपोर्ट करने का लक्ष्य रखा है। कनोरिया ने कहा कि कई देश चाय के लिए सख्त एंट्री रेगुलेशन नियम का पालन कर रहे हैं। ज्यादातर देश यूरोपीय यूनियन के मानकों का पालन करते हैं, जो FSSAI नियमों से अधिक कठोर है। नियमों में ढील देने की मांग उन्होंने कहा कि कानून का पालन करने के बजाय कई लोग सरकार से FSSAI मानदंडों और अधिक ढील देने की मांग कर रहे हैं। कनोरिया ने कहा कि ये एक गलत संकेत देगा, क्योंकि चाय को स्वास्थ्य पेय माना जाता है। चाय बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने PTI को बताया कि इस मुद्दे पर चाय पैकरों और निर्यातकों की ओर से शिकायतें मिली हैं। भारत ने 2021 में तकरीबन 5,246 करोड़ रुपए का चाय का निर्यात किया था। इस वजह से हो रही परेशानी पिछले कुछ सालों में चाय बागानों में जलवायु परिवर्तन की वजह से काफी बदलाव आ गया है। भारी बारिश या लंबे समय तक सूखे की वजह से कीटों के खतरा बढ़ गया है। खबरों के मुताबिक अक्सर कीटनाशक का इस्तेमाल समाप्त होने के बाद ही पत्तियों को तोड़ लिया जाता है। इसकी वजह चाय की पत्तियों पर से कीटनाशक के अंश रह जाते हैं। आमतौर पर कीटनाशक के छिड़काव के लगभग 10 से 20 दिनों के बाद पत्तियों को तोड़ा जाता है। अगर इसका पालन नहीं किया जाता तो उसमें ज्यादा कीटनाशक होने की आशंका होती है। तो इस तरह से भारत के गेहूं और भारत की चाय दोनों ही घटिया है, लेकिन हमारे देश को चाहिए कि जिस गेहूं में इतनी कमियां निकाली जा रही हैं, उस गेहूं को वापस लौटाने वाले देशों को फिर कभी ना कभी भेजें। इस तरह की खबरें जब इंटरनेशनल मार्केट में फैलती हैं तो इससे भारत के अनाज की क्वालिटी पर सवाल खड़ा होता है। यानी भारत के सड़ा गला कुछ भी खा लेते हैं। सही मायने में अगर देखा जाए तो ये हम भारतीयों का मजाक बनाया जा रहा है। हमारा गेहूं भी खराब और चाय पत्ती भी। बहरहाल चलते चलते आखिर में नादिम नदीम ने भी क्या खूब फरमाया है, इनसे उम्मीद न रख है ये सियासत वाले, इनसे उम्मीद न रख है ये सियासत वाले, ये कभी किसी से मोहब्बत नहीं करने वाले। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। ये बनारस है, बनारस यानी गलियों का शहर। ये बनारस है घाटों का शहर। ये बनारस है फूल, माला, अगरबत्ती और आस्था का शहर। और मंदिर ऐसे ऐसे तोड़े हैं, वहाँ लोग खड़ा होकर पेशाब कर रहे हैं। रामराज सरकार, रामनाथ सरकार है तो रामनाथ सरकार का काम दिख करिए आप। यहाँ सबकी कहानी एक जैसी है। पूरे महीने में 2-4 हजार रुपया भी बिक जाए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन सवाल है कि आखिर जो दुकान उजड़ गए उसका विकल्प उनको क्या दिया गया। हम लोग का दिल जानता है मंदिर बना बहुत अच्छी चीज है। आज बनारस को एक दुर्लभ चीज मिल गई। एक तरफ महंगाई से जनता त्रस्त है, वहीं दूसरी तरफ पेट की आग भी एक बड़ी समस्या है। लेकिन मंदिर से हम अपने घर का पालन पोषण कैसे करेंगे? यहाँ पर नवीनीकरण के नाम पर बहुत सी मूर्तियों को तोड़ दिया गया। तोड़े वो तो मुगल तोड़े थे, अंग्रेज तोड़े थे। क्यों नहीं, हमारे राज्य में, हमारे मोदी सरकार में टूटा है। पूरे मिनट काशी उजाड़ दिए हैं। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।